जी, आज हम डिस्कस करेंगे HTML स्टाइल शीट्स। बेसिकली HTML के ज़रिए हम सिंपल पैराग्राफ्स वगैरह बना लेते हैं, हेडिंग्स वगैरह लिख लेते हैं, साइज वगैरह हम डिटरमिन कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन उनको थोड़ा स्टाइल देना, उनका थोड़ा मेकअप करना है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं CSS। दिस इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने जो वेब पेजेस हैं उनका लेआउट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देखें तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं। ये साइजेस का डिफरेंट है, कलर्स का डिफरेंट है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को किसी बॉक्स के अंदर लिख लिया है, यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो थोड़े गैप में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। और लाइक जैसे यहाँ पे ये CSS लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे थोड़ा गैप है, दिस वन। मार्जिन्स हैं आपके पास, ये पैडिंग है, ये मार्जिन्स हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेब पेज है उसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाती है। तो कलर, फॉन्ट, साइज, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, और वो कैसे पोजीशन हम उनको कर रहे हैं, बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, ये सारा कुछ जो है वो हम CSS में करते हैं। CSS की तीन टाइप्स हैं। एक तो है इनलाइन। ये हम जिस पेज में हैं उसी पेज में ही हम यूज कर लेते हैं, उसी लाइन में। जो हमारा HTML का एलिमेंट है, हम HTML के एलिमेंट के अंदर ही हम उसको यूज कर लेते हैं, और हम उसको यूज करते हैं स्टाइल के साथ। इसको हमने यूज किया भी था। दूसरा है इंटरनल। अच्छा, फॉर एग्जांपल, आपने एक आपके पास एक पेज है, और उस पेज में आपने बहुत सारी हेडिंग्स लगानी है, H1 यूज करनी है। सपोज आपने 50 दफा H1 यूज करनी है। तो क्या आप 50 दफा स्टाइल लिख के उसको स्टाइल देंगे? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे करें कि एक ही दफा में उसको बता दें कि भाई जब भी H1 हम करेंगे, उसका कलर ये होना चाहिए या उसका साइज ये होना चाहिए। उसी पेज में हम बता देते हैं। तीसरा ये है कि उसी पेज में बताने की बजाय हम एक एक्सटर्नल फाइल बना लें CSS की, और उसमें हम ये चीज़ें डिफाइन कर लें कि भाई H1 जो जब भी होगी उसका ये साइज होगा, ये कलर होगा। H2 जब भी होगी उसका ये साइज होगा, ये कलर होगा, ये बैकग्राउंड होगा, इस तरह से। और पैराग्राफ जब भी लिखेंगे उसमें हमने ये फॉन्ट यूज करना है, ये वाला कलर यूज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तीन तरीके हैं। इनलाइन, उसी लाइन में HTML के एलिमेंट में हम इसको यूज करेंगे। इंटरनल मीन, ये हम HTML का जो पेज है उसी में हम यूज करेंगे। और आपको याद याद है कि HTML का जो पेज होता है उसमें टॉप पे हमारे पास एक हेड का सेक्शन है, और नीचे बॉडी का सेक्शन होता है। तो हेड के सेक्शन में हम जो अपना स्टाइल है वो डिफाइन करेंगे, जितने भी स्टाइल्स हैं। और एक्सटर्नल में हम एक लिंक देंगे, हमारे पास एक CSS की फाइल होगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .css। तो वो अगर हमने अपने कंप्यूटर में ही रखनी है तो नॉर्मली वो उसी फोल्डर में रखी जाती है जिसमें HTML का पेज है। और ये भी हो सकता है कि वो CSS की फाइल वेब पे पड़ी हुई हो, तो हम उसका URL जो है, वेब का जो लिंक है, वो भी दे सकते हैं कि भाई CSS के लिए ये एक्सटर्नल फाइल है, इसको यूज किया जा सकता है। तो इंटरनल इनलाइन CSS के लिए, लाइक ये देखिए, हमारा ये एलिमेंट है H1 का, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्टिंग टैग जो है उसके अंदर ही हम इसको डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के H1 का जो स्टाइल है उसके लिए हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, और पैराग्राफ के लिए जो स्टाइलिंग है उसके लिए हम कलर जो है वो ब्लू यूज कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये देखें, H1 स्टाइल, और इसका जो कलर है वो ब्लू है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे ब्लू की बजाय इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो ये देखिए कितना इजी है कि आप इसको यहाँ पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो वो जो हमने बात की कि अगर हम यहाँ पे
सपोज बहुत सारी हमने हेडिंग्स यूज करनी है, तो फिर क्या होगा, ये देखें कि हमें हर लाइन में बताना पड़ेगा कि भाई इसका स्टाइल ये है, इसका स्टाइल ये है, इसका स्टाइल ये है। तो ये सारी H1 के लिए है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही दफ़ा में उसे बताएं कि भाई जब भी हम H1 लिखेंगे तो उसका जो स्टाइल है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर हम मैनेज करेंगे इंटरनल CSS के साथ, दिस वन। तो इंटरनल CSS, इसका हमने ये डिस्कस किया कि ये हम जो हेड का पार्ट होता है उसमें हम स्टाइल का एक अलग से एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। लाइक ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्टाइल हमारा क्लोज हो रहा है और ये सारा हेड के पार्ट में है। अब ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल में हमने तीन चीजें डिफाइन की कि जो भी बॉडी होगी हमारी उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पाउडर ब्लू होगा, और जो H1 होगा उसका कलर ब्लू होगा, और पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड होगा। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बॉडी, इसमें हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है, और बैकग्राउंड कलर, कॉलन, और आगे कलर का नेम, सेमी कॉलन, और देन करली ब्रेसेस हमारी क्लोज हो जाएंगे। और हेड के बाद फिर हमारी बॉडी है। ये देखें, बॉडी में हमने यहाँ पे कुछ इनलाइन, हमें यहाँ पे CSS लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हेड में वो एक ही दफा डिफाइन कर दिया है। तो दिस इज सफिशिएंट। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो ये देखें, जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू है हमारे, यानी पेज का कलर, और H1 हमारा ब्लू है, और पैराग्राफ हमारा जो है वो रेड है। तो जब भी हम पैराग्राफ लिखेंगे वो रेड होगा, जब भी हम H1 लिखेंगे वो ब्लू होगा, और हमारी बॉडी का जो कलर है वो पाउडर ब्लू। तो इसमें अगेन यही फायदा है कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मैस क्रिएट नहीं होता। हम सिंपल सिंपल से अपने एलिमेंट्स ऐड करते हैं, सिंपल से टैग हम लिख देते हैं। तीसरी जो टाइप है दैट इज एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS में हम यहाँ पेज के अंदर लिखते ही नहीं हैं स्टाइल। लाइक ये हमने हेड के अंदर लिखा, और इससे पहले जो इंटरनल था उसमें हम हर एलिमेंट में लिख रहे हैं CSS। लेकिन एक्सटर्नल CSS में हम बॉडी के अंदर भी नहीं लिखते, और हम हेड के अंदर भी स्टाइल्स लंबे चौड़े वो डिफाइन नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम एक लिंक जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, जो हमें ये बताता है कि हमारी स्टाइल शीट जो है उसका नेम क्या है, उसकी फाइल का नेम क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी स्टाइल शीट का नेम है styles.css, और ये फाइल हम क्रिएट करते हैं अलग से। आप बेशक नोटपैड में क्रिएट कर लें जिसमें मर्जी, और ये हम उसी फोल्डर में रख लेंगे जहाँ पे हमारी HTML की फाइल पड़ी हुई हो। तो तरीका इसका ये है, लिंक, और ये इसका रेलेवेंस है कि जहाँ पे आप उसको कनेक्ट करवाना है आपने। और इसके लिए फार्मूला ये है, सिंटैक्स इसका href इज इक्वल टू, और ये फाइल का नेम। तो अगेन ये हमने उसी फोल्डर के अंदर रखनी है जहाँ पे हमारी HTML की फाइल है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कोई नहीं डिफाइन किया हुआ कि हमारा बैकग्राउंड क्या हो, और हमारा H1 क्या हो, और हमारा पैराग्राफ क्या हो। तो ये सारी चीज़ें इस फाइल में लिखी हुई हैं। अब ये फाइल हम कैसे बनाएंगे और उसमें सिंटैक्स कैसे नजर आएगा उसको हम देखते हैं। ये देखें, ये फाइल है हमारी styles.css की, और बहुत इजी है। इसमें हमने डिफाइन किया कि जो हमारी बॉडी होगी उसका कलर जो है वो, बैकग्राउंड कलर जो है वो पाउडर ब्लू होगा। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, ये सारा कुछ आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो ये जरा एक स्टाइल है। हाँ नहीं, जब आएंगे तो मुझे मुझे तो कहना बैठने। जी, तो यहाँ पे H1 है तो उसका कलर ब्लू है, अगर पैराग्राफ है तो उसका कलर रेड है। तो ये इस तरह से हम एक फाइल ही अलग बना लेते हैं, राइट।
तो इसी तरह लाइक हमने यहाँ पे लिखा H1 का कलर ब्लू है, तो हम ये लिख सकते हैं कि H2 का कलर क्या होगा, H3 का, H4 का, वट एवर H5 H6 तक होती हैं ये हेडिंग्स। और इसी तरह ये पैराग्राफ का कलर है। अच्छा, अब इसमें हम CSS में कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, हम फॉन्ट फैमिलीज भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे देखें, ये हमारा इंटरनल स्टाइल है, और इसमें क्या क्या चीजें डिफाइन की गई हैं। इसमें ये डिफाइन किया गया है कि H1 जो है, अब उसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं कि इसका कलर ब्लू होगा H1 का, फॉन्ट इसका वर्डाना होगा, और फॉन्ट साइज 300%। और पैराग्राफ में हमारे पास कलर रेड होगा, फॉन्ट फैमिली कोरियर होगा, और फॉन्ट साइज 160 होगा। तो ये हमने दो चीजें इसमें डिफाइन की हैं, यानी एक H1 के लिए और एक पैराग्राफ के लिए। लेकिन H1 में और पैराग्राफ में भी हमने एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं। तो वो तीन चीजें इस पे भी अप्लाई होंगी, और पैराग्राफ वाली तीन चीजें इस पे अप्लाई होंगी। अगर हम उसको देखना चाहें तो ये देखें, ये हमारा जो है वो अ, जो है वो फर्स्ट वन H1 है, और ये हमारा पैराग्राफ है। अच्छा, फिर ऐसे ही हम बॉर्डर्स लगवा सकते हैं अराउंड एन HTML एलिमेंट, जो भी हमारा HTML एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैराग्राफ है, तो उसका हम कह रहे हैं जी कि बॉर्डर भी लगाओ जो जिसकी विड्थ 2 पिक्सल हो, और वो सॉलिड लाइन हो, और उस लाइन का कलर ये हो। तो इसको आप ट्राई करें, ये देखें। तो यहाँ हमने एक ही दफा डिफाइन किया है कि जो हमारा पैराग्राफ है उसका बॉर्डर 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो, और बॉर्डर ब्लू हो। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं, आप देखें यहाँ पे जब भी पैराग्राफ आएगा, ये देखें 3 पैराग्राफ्स हैं, तो तीन के तीन पैराग्राफ्स पे सेम वही चीज जो है वो अप्लाई हो गई है। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, सपोज आप इसको करते हैं जी 4 पिक्सल्स, तो ये देखें और मोटा हो गया। अगर ये सॉलिड की जगह पे डॉटेड करते हैं, तो ये डॉटेड लाइन आ जाएगी। अगर इसको डैश्ड करते हैं, तो आप देखें ये डैश्ड हो गई। पाउडर ब्लू की जगह पे अगर आप इसको कुछ और कलर जो है वो डिफाइन करते हैं, आई थिंक ये स्पेलिंग में कोई इशू है। अ, तो ये देखें, कलर्स की लिस्ट आपको पता है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी है, और आप कलर के नेम की बजाय आप यहाँ पे RGB वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, और हैश साइन के साथ आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। जो पैडिंग है, CSS पैडिंग, पैडिंग का मतलब ये है, लेट्स रन द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखें कि ये जो पैराग्राफ है, हमने इसके अराउंड बॉर्डर लगाया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके ये सारी जो साइड्स हैं उनमें कुछ स्पेस जो है वो छोड़ी गई है। तो दिस इज कॉल्ड पैडिंग, यानी थोड़ा पैड कर दिया गया। तो अब यहाँ पे देखें, दिस इज 2 पिक्सल सॉलिड पाउडर ब्लू, और पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल है। अगर मैं इसको पैडिंग को 0 पिक्सल करता हूँ, तो आप ये देखें, ये बिल्कुल जो बॉर्डर हमने लगाया है वो उस टेक्स्ट के साथ ही आ गया है। और अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर रहा हूँ, तो ये देखें थोड़ा बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में थोड़ी पैडिंग जो है वो हमने ऐड कर ली है। तो ये इस तरह से इन लाइन हमें CS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अदरवाइज तो हम फिर यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं, ताकि हमें आसानी से जो है वो हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है वो ले सकें।
इसमें और चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली, तो आगे हमारे पास जो है वो कोई सा भी फॉन्ट जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द कुरियर। अब ये देखें कि उसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। इसी तरह हम कोई इसके अलावा भी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, ये हम सी ग्रीन यूज करते हैं, तो ये देखें इसको हमने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। तो इस तरह प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। यानी जितने भी पैराग्राफ्स हैं सारे पैराग्राफ्स में ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी। दिस इज सो सिंपल। अच्छा, ये हमने पैडिंग को देखा था। इसी तरह हम मार्जिन्स भी जो है ना वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने पैडिंग दी है 10 पिक्सल्स की। ये देखें, ये हमने 10 पिक्सल्स की पैडिंग दी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर, ये देख रहे हैं ना, दोनों बॉक्सेस के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है। तो मार्जिन के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, हम उसी तरह से पिक्सल्स में बताएंगे कि हम कितना मार्जिन जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पे 50 का मार्जिन जो है वो हमने यूज किया। सपोज अगर मैं इसको 0 करूं पहले मार्जिन को, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दरमियान में कुछ भी मार्जिन नहीं है, तीनों पैराग्राफ्स एक दूसरे के साथ है। और अगर मैं जस्ट 10 पिक्सल्स का मार्जिन जो है वो रखूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 पिक्सल्स का मार्जिन है। अच्छा, अब इसमें पैडिंग नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पैडिंग इसमें खुद से ऐड कर लें। लाइक 10 पिक्सल्स का ही हम जो है वो पैडिंग चूज कर लेते हैं। आ, तो ये पैडिंग, इसमें स्पेलिंग का प्रॉब्लम था। वेल, तो अगर हम ये चाहते हैं कि लाइक अभी हमने जो है वो इनलाइन सीएसएस देखा और फिर इंटरनल सीएसएस देखा। इंटरनल सीएसएस हेड के पोर्शन में होता है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सीएसएस की फाइल ही एक सेपरेट बना लें। तो ये भी पॉसिबल है। अ, और ये भी पॉसिबल है कि हम इंटरनेट पे अगर कोई हमारे पास सीएसएस की फाइल बनी हुई है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये एक फाइल है जो यहाँ पे पड़ी हुई है इस लोकेशन पे। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि इस फाइल को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। लेट्स पेस्ट दिस। तो ये देखें, अब इस फाइल में बॉडी का बैकग्राउंड कलर है जी पाउडर ब्लू, H1 जो है वो ब्लू है और पैराग्राफ जो है वो रेड है। तो ये इसका ये यूआरएल है, ये इसकी लोकेशन है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो इसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं कि लिंक रिलेटिव रेलेवेंस स्टाइल शीट। इसका मतलब है कि हम एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्पेस आएगी और उसके बाद फिर href और इज इक्वल टू, और ये फिर हम सारा जो यूआरएल है वो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे इस हेड के पोर्शन में जस्ट हमने ये लिंक जो है वो उसका यूआरएल दिया है, और उस यूआरएल के नतीजे में हमें सारा जो है वो हमारा जो पेज है वो इंटरनेट पे जाके सीएसएस को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने पेज को मॉडिफाई करता है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इस फाइल को, ये जो सीएसएस की फाइल है, इस फाइल को हम अपने लैपटॉप में सेव कर लें। तो ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमारा वेब पेज पड़ा हुआ है, वहीं पे हम एक फोल्डर बनाएंगे HTML का, और उस HTML के फोल्डर में हम इस फाइल को कॉपी कर देंगे।
अगर हम HTML का फोल्डर नहीं बनाना चाह रहे तो फिर हम ये /HTML नहीं लिखेंगे, बल्कि वैसे ही ये लिखेंगे, जस्ट styles.css। तो इसकी हम एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। This example link to a style sheet located in the same folder as the current page। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो अलग से कोई HTML का फोल्डर बना के उसमें सेव नहीं किया गया जैसे यहाँ पे किया गया था, बल्कि ये चूंकि उसी फोल्डर में है, CSS फाइल जहाँ पे हमारी HTML फाइल पड़ी हुई है, तो हम इसको डायरेक्टली सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे। और अगर आपकी जो स्टाइल शीट है लोकेटेड इन द HTML फोल्डर, तो फिर हम उसको ये बताएंगे कि ये फलां फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो थोड़ा हम मजीद फाइल पाथ्स को भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। इसमें हमने स्टाइल को देखा फॉर इनलाइन स्टाइलिंग, और ये हमारा इंटरनल CSS है, और ये हमारा एक्सटर्नल CSS है। इसमें और ये वाला जो लिंक है ये हम हेड के पोर्शन में यूज करते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। फिर इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, लाइक कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन्स, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो है वो हमने एक्चुअली लिंक जो है वो लगाना होता है, और ये आपके हेड के पार्ट में आएगा। ओके, उसके बाद अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं HTML लिंक्स को। जैसे हमने पहले देखा कि अगर हम एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह यूज करते हैं तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि लाइक ए href, और उसके बाद फिर हम कंप्लीट URL जो है वो देते हैं। और लाइक ये हम एक्चुअली हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम उस पर क्लिक करें तो वो फलां URL पे चला जाए। इसके लिए href और उसके बाद हम पूरा URL जो है वो हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, visit w3schools.com, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये उसका सिंटैक्स है। अब यहाँ पे देखें, ये visit w3school.com, ये हमें वहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। और इसका सिंटैक्स क्या है, ये हम पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं, राइट। और ये देखें पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है वो क्लोज। उसके बाद ये हमारा लिंक है href = this URL, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना। ओके, अब ये जैसे यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया था तो ये पेज इसी ब्राउजर में ओपन हो गया, इसी विंडो में। लेकिन हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम उस लिंक पे क्लिक करें तो क्या है कि वो उसी विंडो में ओपन हो जिस विंडो में हमने उसको क्लिक किया, इन द सेम विंडो या सेम टैब, या एक ब्लैंक विंडो में एक न्यू विंडो ओपन हो जाए, न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जैसे ऊपर टैब्स न्यू ओपन हुई हैं इस तरह से न्यू टैब ओपन हो जाए। या पेरेंट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। ये फ्रेम्स का कंसेप्ट बेसिकली भी हमने डिस्कस नहीं किया,
तो इसमें ये होता है कि ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर कुछ जो एरिया है वो अलग है और नीचे वाला मूव कर रहा है, तो इट मीन्स के नीचे एक फ्रेम है जो मूव कर रहा है। और इसी तरह टॉप opens द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा जो हमारा पेज ओपन होगा उसका हम बिहेवियर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे टारगेट और इसको हम कर रहे हैं ब्लैंक। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक नई टैब ओपन हो जाएगा। ये देखें, एक न्यू टैब ओपन हुई है और ये उसी टैब में ओपन नहीं हुआ बल्कि एक न्यू टैब में ओपन हुई है। इसी तरह हम कुछ दूसरे जो हैं ये वाले स्विचेस, इनको भी हम यूज कर सकते हैं।